बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के ऊपर जैसे ही हमला हुआ तो इमरान खान को शिफ्ट किया गया फ़ौरन शौकत खानम हॉस्पिटल, जहां पर इमरान खान का इलाज किया गया। इमरान खान का जैसे ही इलाज किया गया उसके फ़ौरन बाद देखें, ये एक अजीम लीडर की निशानी होती है, एक बड़े लीडर की, एक पॉपुलर लीडर की निशानी होती है कि वो अपनी आवाम के साथ इंटरेक्ट करता है, आवाम के साथ बातचीत करता है, आवाम के सामने हर मामला हर चीज़ रखता है। जैसे ही इमरान खान का ऑपरेशन हुआ तो इमरान खान ने फ़ैसला किया कि फ़ौरी तौर पर एक पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना है और पब्लिक के सामने आना है। तो इमरान खान ने फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पब्लिक में आके सारी की सारी कहानी खुद बता दी। उसके बाद देखें, अब मामला असल शुरू हुआ, अब असल कहानी शुरू हुई। जैसे ही इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी कहानी जब इमरान खान ने बयान की, तब पैनिक फैला, तब जो है पैनिक बटन ऑन हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी। क्योंकि इमरान खान ने इतने बड़े बड़े नाम लिए और वो असल नाम लिए जो इस पूरे वाक़े में मुलविस थे, जिसने इस हमले में अहम किरदार अदा किया, पीछे बैठ के सारा ये प्लान तरतीब दिया, सारी ये प्लानिंग की और किस तरीके से इसके ऊपर अमल किया गया। इमरान खान ने एक एक कहानी, एक एक कड़ी जोड़ के बता दी, एक एक वाक़या बता दिया और बता दिया कि इमरान खान को कब से ये इन्फॉर्मेशन थी। पिछले तकरीबन 2 महीनों से इमरान खान के पास ये इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही पैनिक बटन ऑन हुआ तो वजाहतें आना शुरू हुई। फिर शहबाज शरीफ ने आके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया, क्योंकि जिस तरीके से अब सारा मामला हैंडल किया गया है हुकूमत की जानिब से, अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जाए, किस तरह से इससे निपटा जाए, किस तरह से। इमरान खान इन्होंने क्या किया, जैसे ही शहबाज शरीफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर कभी इधर की कहानी उधर की कहानी, कभी इधर की बात कभी उधर की बात और बेतुकी सी बातें, बेबुनियाद सी, मन घड़त सी, जिसके अंदर कोई कोई भी सबूत नहीं, कोई भी ग्राउंड नहीं, कोई भी रियलिटी नहीं, वो ये सारी बातें करते रहे। लेकिन इमरान खान ने आके दो टोक बता दिया था कि कौन कौन इसमें मुलविस है, जिसमें बराह रास्त सबसे बड़ा और सबकी जो इस टाइम नज़रें थी वो शहबाज शरीफ के ऊपर थी, क्योंकि इमरान खान ने सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार करार दिया इस पूरे वाक़े और हमले का, वो था शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ ने जवाब देना था। शहबाज शरीफ ने इधर उधर की बातें की, इधर उधर की कहानियाँ सुनाई और कहानियाँ सुना के चले गए। लेकिन वो जो जवाब था, वो जो असल मामला था, वो जो असल चीज़ थी, वो अभी तक शहबाज शरीफ ने बयान नहीं की और शहबाज शरीफ ने नहीं बताई कि किस तरीके से ये पूरा हमला किया गया। अब इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने आ गए हैं सही मानों में। देखिए, पहले तो अब इमरान खान टारगेट करते थे, इमरान खान निशाना बनाते थे नवाज़ शरीफ को, और नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। शहबाज शरीफ को तो वो किसी खाते में नहीं रखते थे। शहबाज शरीफ को तो बूट पालिशिया करते थे कि जहाँ इसको बूट नज़र आता है उधर ये पॉलिश शुरू कर देता है। और बात भी सही है। ये किस तरह से बातें सामने आती हैं कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाता रहा और मुलाकातें करता रहा और ये बताता रहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मुझे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और जब ये पब्लिक में आके बातें करता है, पब्लिक में आके बयानात देता है, तो कहता है कि मुझे तो बड़ी ऑफ़र्स थी, मुझे तो बड़ी मर्तबा इसकी ऑफ़र की गई, इसकी पेशकश की गई, लेकिन मैंने ठुकरा दी। असल में शहबाज शरीफ के दिल में था कि वज़ीर-ए-आज़म बनना है। काफ़ी दिनों तक तो शेरवानी जो सिलवाई हुई थी वो वैसी की वैसी पड़ी रही, इतना शौक़ चढ़ा हुआ था शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने का। तो जैसे ही ये मामला सामने आया, अब शहबाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा है इमरान खान के ऊपर हमले का। अब शहबाज शरीफ ने वजाहत तो देनी थी। असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्तीफ़ा देने की, असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की और इलेक्शन अनाउंस करने की। लेकिन इतना बड़ा, देखिए, अब आपने ये बात समझनी है कि जब पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ ने, तो शहबाज शरीफ की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, शहबाज शरीफ के जो चेहरे के तासरात थे वो देखें, शहबाज शरीफ की जो इस टाइम ज़बान थी वो दिल का और दिमाग का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना बड़ा वाक़या जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है, इसको कैसे मैं अब हैंडल करूँ, कैसे काउंटर करूँ और इसका मैं कैसे जवाब दूँ। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही थी। शहबाज शरीफ हक्का बक्का सा नज़र आ रहा था, रंग उड़े हुए थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमज़ोर सी, डिफेंसिव। तो उसमें
उसमें अब ये शहबाज शरीफ ने बात करनी थी, लेकिन फिर से रोक दिया गया। फिर से एक दफ़ा फिर ये रोका गया शहबाज शरीफ को इतनी बड़ी बात करने से, इतना बड़ा काम करने से। पीछे देखें ये क्यों रोका जा रहा है, पीछे असल में डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है। अभी तक आप देखें कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ और डिले हो रहा है। ये जितना डिले होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन के, और उसके अंदर 6 महीने साल की एक्सटेंशन होगी और वो एक्सटेंशन लेके ही हर चीज़ को मैनेज किया जाएगा। उसके बगैर अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सटेंशन लिए बगैर चीज़ों को मैनेज किया जाए। अब उसी के लिए डिले आ रहा है, और डिले आ रहा है कि अगर शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी, अगर शहबाज शरीफ ने डेट अनाउंस कर दी, तो उसके बाद ये मामला रुक जाना है। अब इसी वजह से डिले किया जा रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो इसी हुकूमत से ली जाए, इसी वज़ीर-ए-आज़म से ली जाए, और अबूरी जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा, अबूरी जो हुकूमत होगी, उसके पास कोई भी फ़ैसले की पावर, अथॉरिटी या इख्तियार नहीं होता। वो इस तरह के बड़े बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। अब ये पावर असल में इस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ को इसीलिए थोड़ा सा डिले किया जा रहा है कि ये जो काम है ये करवा लिया जाए, या तो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करवा लिया जाए, या फिर इसको जो भी एक्सटेंशन देनी है वो करवा दी जाए, क्योंकि एक्सटेंशन के बगैर अब ये मामला होने वाला नहीं है। अगर एक्सटेंशन मिलती है तो इसका मतलब है कि अगले 3 से 4 महीने में तो इलेक्शन पक्के हैं, और इलेक्शन जो है वो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ही ज़ेरे निगरानी होंगे, और वही आके इस इलेक्शन को मैनेज करेंगे और चलाएंगे। अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा, अगर ये इसी तरह के हालात रहे ख़तरनाक किस्म के, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं। और आप देखें कि इमरान खान ने भी बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम लिया और जनरल बाजवा को कहा कि आप होश के नाखुन लें। ये बहुत बड़ी बात की इमरान खान ने, जिस तरीके से डायरेक्टली बराह रास्त 2 जर्नलों के नाम लिया है। एक तो मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, और दूसरा जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। इसी वजह से तो इमरान खान की तकरीर और जो जलसा जुलूस उसमें पाबंदी लगी उसके इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि इमरान खान अब बराह रास्त हो गए, डायरेक्ट हो गए, और डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं कि आप होश के नाखुन लें। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को मैनेज करने की कोशिश की वो नाकाम हुई, आपने जैसे हैंडल किया वो नाकाम हुआ, लिहाजा अब फ़ैसला अवाम के ऊपर छोड़ दें। अब अवाम को ये फ़ैसला करने दें, अब अवाम को ये मैंडेट दें। अवाम वोट के ज़रिए जिसको भी लाती है, जो भी हुकूमत बनाती है, उसको आने दें, उसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो। लेकिन आप जिस तरह से बंद कमरों के अंदर बैठ के ये मुल्क के फ़ैसले करते हैं, उससे मुल्क को नुकसान होता है, उसको पब्लिक ऑन नहीं करती है वो जो फ़ैसले होते हैं। लिहाजा ये जो मामलात है, अब इसको बंद कमरों की बजाय पब्लिक में लेके जाएं, पब्लिक फ़ैसला करे। पब्लिक फ़ैसला तब करेगी जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अनाउंस होंगे, उसके बाद ही पब्लिक के थ्रू कोई भी हुकूमत पावर में आएगी।